प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय ए कुमार में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम इतिहास विषय का एक समग्र अध्ययन प्रस्तुत करेंगे जो 2020 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बहुप्रतीक्षित भर्ती TGT, PGT एवं आगामी नेट, JRF तथा UP PCS की सभी परीक्षाओं हेतु सफलता की एक कुंजी साबित होगा। कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, कृपया आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन वाले ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मैंने अपना पहला वीडियो डाला था जिसे आप लोगों ने बहुत ही स्नेह दिया। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। कल हमने पढ़ा था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का प्रथम भाग। आज उसी क्रम में प्राचीन भारतीय इतिहास के द्वितीय भाग पर हम चर्चा करेंगे और इन स्रोतों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण। सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उन्हें मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। और इन साहित्यिक स्रोतों को तीन भागों में बांटा गया है। इन साहित्यिक स्रोतों को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है धार्मिक ग्रंथ, दूसरा है लौकिक ग्रंथ और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। और पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मुहरें, मूर्तिकला तथा स्थापत्य कला आदि का स्थान आता है। पुनः हम साहित्यिक स्रोत के वर्गीकरण पर आते हैं और धार्मिक ग्रंथों में देखते हैं कि इनमें सबसे मुख्य स्थान कौन कौन से रखते हैं। सबसे प्रथम स्थान पर है ब्राह्मण साहित्य, जिसे हम वैदिक साहित्य भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। इनके अलावा और भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें वेदांग, सूत्र साहित्य, महाकाव्य एवं धर्मशास्त्र इत्यादि। दूसरे स्थान पर आता है बौद्ध साहित्य और पुनः आता है जैन साहित्य। तो आइए इसका वर्गीकरण हम देखते हैं और एक एक करके एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इनका भारतीय इतिहास को जानने में कितना योगदान है। तो सबसे पहले हम आते हैं वैदिक साहित्य पर। और इस वैदिक साहित्य में चार साहित्य मूल रूप से आते हैं, जिसमें पहला स्थान वेद का है, दूसरा स्थान ब्राह्मण का है, तीसरा स्थान आरण्यक का है और चौथा स्थान उपनिषदों का है। तो चलिए चर्चा करते हैं वेद पर। वेद ब्राह्मण धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। और इस जानने के अर्थ में हमें ये देखना है कि ये जो ज्ञान है ये कैसा ज्ञान है। जानने से तात्पर्य है ऐसे ज्ञान से जो पवित्र हो, आध्यात्मिक हो और महत ज्ञान हो, विशेष ज्ञान हो, ईश्वरीय ज्ञान हो। इन वेदों को अपौरुषेय माना जाता है। अपौरुषेय से आशय है कि यह मानव निर्मित नहीं है, अर्थात यह देव निर्मित है और इसे श्रुति श्रेणी में रखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषि और महात्माओं को जो ज्ञान, जो ईश्वरीय ज्ञान श्रुतियों के द्वारा सुनकर प्राप्त हुआ और उन्होंने उसका संकलन किया, उसे ही वेद कहा जाता है। और वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया
महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया, और वेदों को इन्होंने अलग अलग किया, अर्थात अलग अलग करने का अर्थ होता है व्यास। इस नाते इन्हें वेद व्यास भी कहा गया। तो वेदों के संकलनकर्ता कौन? महर्षि कृष्णद्वैपायन। और वेदों के पृथक्करण के कारण ही इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है, जो आप सभी लोग जानते ही हैं, जिसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सामवेद, फिर यजुर्वेद एवं फिर अथर्ववेद। इन्हें संहिता भी कहा जाता है। जो भी वेद हैं ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीनतम रचना है। यदि वह विश्व की प्राचीनतम रचना है तो भारत की भी प्राचीनतम रचना है। और इसके साथ ही साथ ऋग्वेद ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता से भी समानता रखता है। ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता जिस काल का है उसी काल का यह भी है। और वेद जो हैं ये मुख्यतः पद्य में लिखे गए हैं। इनकी भाषा मूल रूप से संस्कृत है, और अपवाद स्वरूप यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में रचित है। वेदों से हमें वैदिक काल की जो भी व्यवस्था थी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी व्यवस्था थी, उसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और वेद जो हैं ये हमारी प्राचीन संस्कृति को प्रकाश में लाते हैं, और वेदों के माध्यम से हम अनेक राजवंशों के बारे में भी जान पाते हैं। चूँकि हम अभी सिर्फ और सिर्फ प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर प्रकाश डाल रहे हैं, इस नाते हम इसका पूर्ण अध्ययन वैदिक सभ्यता जब पढ़ेंगे तो उसमें वेदों के एक एक बिंदु पर प्रकाश डालेंगे, जिससे हम अपना अध्ययन और भी अच्छा बना सकेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं, तो एक संक्षिप्त मात्र संक्षिप्त बातें ही बताई जा रही हैं। और इसी क्रम में वेदों के बाद दूसरा स्थान आता है ब्राह्मण का। ये ब्राह्मणों की रचना क्यों हुई? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना इस नाते हुई कि यज्ञ एवं कर्मकांडों के जो विधान हैं उन्हें भली भांति समझने के लिए तथा इनकी क्रियाविधि को ठीक रूप से संचालित करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। और ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये मूल रूप से यज्ञों की वैज्ञानिक और आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत करते हैं। ब्राह्मण का अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, एवं यण का अर्थ होता है व्याख्या। अर्थात कहा जा सकता है कि जो यज्ञों की व्याख्या करे, यज्ञों में आने वाली कठिनाइयों की व्याख्या करे, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों के जो मूल रहस्य हैं, गूढ़ रहस्य हैं, उन्हें सरलीकृत रूप में वर्णित किया गया है। और ये ब्राह्मण ग्रंथ अधिकतर गद्य में हैं। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति का पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर देखने की बात यह भी है कि सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित। यजुर्वेद, चूँकि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित शतपथ ब्राह्मण है और कृष्ण यजुर्वेद से तैत्तिरीय ब्राह्मण है। इसी क्रम में सामवेद से पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण एवं जैमिनीय ब्राह्मण का नाम आता है। और अथर्ववेद का मात्र एक ब्राह्मण है, जिसे हम गोपथ ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद
एवं बिंबिसार के पहले की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। परीक्षित कुरुवंश के राजा थे। परीक्षित कुरुवंश के राजा एवं बिंबिसार, बिंबिसार का अर्थ है हर्यक वंश के संस्थापक से, अर्थात अजातशत्रु के पिता से। मगध के उत्कर्ष में हम इसकी चर्चा पूर्ण रूप से करेंगे। बिंबिसार अजातशत्रु का पिता था। तो परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और अनेक ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और इसी ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कुरु, कैकेय, कौशल, विदेह आदि राज्यों और राजाओं का उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है। कौशल, विदेह, गांधार, शल्य, कुरु, कैकेय, पांचाल, इन्हें हम महाजनपद काल में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और इसी क्रम में अगला स्थान आता है, अब हम अपने अगले पार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं ब्राह्मण के बाद आरण्यक। अब ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हम चर्चा करते हैं आरण्यकों की। ये आरण्यक क्या हैं, इनकी रचना क्यों हुई और इसे क्यों प्रयोग में लाया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। आरण्यक, आरण्यक ब्राह्मण के ही अंग हैं, क्योंकि इनका लेखन मूल रूप से अरण्य अर्थात जंगलों में निवास करने वाले सन्यासियों के द्वारा किया गया है तथा इनका अध्ययन और मनन अरण्य अर्थात जंगलों में ही किया जाता था। इसी कारण इन्हें क्या कहा गया, आरण्यक कहा गया। आध्यात्म, चिंतन तथा दर्शन इसका मुख्य विषय है और इसका एक मूल विषय प्राण विद्या भी है, क्योंकि यह अनेक रहस्यों को उद्घाटित करता है, प्रकाश में लाता है, इसी नाते इसे रहस्य भी कहा जाता है। और वेदों से संबंधित जो आरण्यक हैं उनके भी नाम नीचे दिए हुए हैं। जैसे ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक ऐतरेय एवं कौशितकी है। यजुर्वेद से बृहदारण्यक, मैत्रायणी एवं तैत्तिरीय आरण्यक है। सामवेद से जैमिनीय या तवल्लकार आरण्यक है। और अथर्ववेद से का कोई भी आरण्यक नहीं है। और इसी क्रम में हम अगले क्रम पर आते हैं उपनिषद, क्योंकि उपनिषदों का स्थान भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में बहुत ही प्रमुख है। उपनिषद का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है गुरु के पास, निह का अर्थ होता है शिष्य का और सद का अर्थ होता है पास बैठना, अर्थात शिष्य का गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये उपनिषद हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है। इसी कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इस नाते इसे वेदांत भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन का आरंभ आरण्यकों से होता है और जिसका चरम, सर्वोच्च स्थान, जिसका चरम हमें उपनिषदों में प्राप्त होता है। उपनिषदों में आत्मा एवं ब्रह्म का वर्णन किया गया है और इसकी रचना गंगा घाटी में हुई है तथा इन्हें ब्राह्मणों के द्वारा ना लिखकर क्षत्रियों के द्वारा लिखा गया है और इसका रचना काल 800 से 500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अब उपनिषदों के बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं और ये उपनिषद हमें और कौन सा ज्ञान प्राप्त कराते हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। उपनिषद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। जिन उपनिषदों की रचना मात्र गद्य में हुई है
उनके नाम आपके सामने हैं। उसमें पहला स्थान आता है मांडुक्य का। मांडुक्य के बाद स्थान आता है ऐतरेय का। ऐतरेय के बाद स्थान आता है तैत्तिरीय का, फिर छांदोग्य का, फिर बृहदारण्यक का तथा कौशितकी का। ये 6 उपनिषद गद्य में लिखे गए हैं और फिर पद्य में मुंडक, श्वेताश्वर, कठोपनिषद एवं ईशोपनिषद लिखे गए हैं। गद्य तथा पद्य दोनों विधाओं में सम्मिलित रूप से जो लिखे गए हैं उसमें 2 उपनिषद आते हैं, केन उपनिषद एवं प्रश्नोपनिषद। मुक्तिकोपनिषद में कुल 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, किंतु भारत के महान विद्वान शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर ही अपना भाष्य लिखा। भाष्य का अर्थ होता है एक सरलतम रूप, उन पर लिखा, और इन्हीं 10 उपनिषदों को प्राचीनतम एवं प्रमाणिक माना जाता है। और इनके नाम हैं ईश अर्थात ईशोपनिषद, दूसरा है केनोपनिषद, तीसरा है कठोपनिषद, चौथा है प्रश्नोपनिषद, पांचवा है मुंडकोपनिषद, छठा है मांडुक्योपनिषद, सातवां है तैत्तिरीयोपनिषद और आठवां है ऐतरेयोपनिषद, नवां है छांदोग्योपनिषद एवं 10वां है बृहदारण्यक उपनिषद। और इनमें सबसे बड़ा उपनिषद जो है वह बृहदारण्यक है। चूंकि यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बृहद है तो बृहदारण्यक है। और सबसे छोटा उपनिषद जो है वह मांडुक्य उपनिषद है। तो आज हमने चर्चा की वैदिक साहित्य के 4 मूल विधाओं पर, ब्राह्मण ग्रंथों पर, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। आप लोग तब तक इसे देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने अमूल्य कमेंट अवश्य लिखें, ताकि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों की तैयारी कराने की व्यवस्था कर सकें। और आपकी जो बहुप्रतीक्षित भर्ती टीजीटी, पीजीटी है, यह शीघ्र ही आयोग से यह खबर आ रही है कि यह 31 अक्टूबर को इसका विज्ञापन आ जाएगा। तो आप सभी लोग ज़ोर शोर से लग जाइए। एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अब की बार इसमें इंटरव्यू भी नहीं है। इस नाते आप जितना बढ़िया से अध्ययन करेंगे, जितने अधिक अंक लाएंगे, आपके सिलेक्शन की संभावना उतनी ही अधिक बनेगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें। धन्यवाद।